ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, मन की जो गाड़ी है, मन की जो ये गति है, बड़ी विचित्र है। सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी कौन सी होती है? मन की। अभी हम यहां बैठे हैं, अभी कहीं किसी भी वस्तु का ध्यान कर लो, किसी भी जगह का ध्यान कर लो, किसी भी तीर्थ का ध्यान कर लो, हम वहीं पहुंच जाते हैं। मन बड़ा पवित्र है, मन बड़ा तेज है, मन की गति बड़ी विचित्र है। अगर गुरु बनाना है तो अपने मन को बनाओ। अपना मन सबसे बड़ा गुरु है। और आप किसी एक ही भगवान को, ईश्वर को ले लीजिए, एक कोई भी ईश्वर को ले लीजिए, उसको आप ध्यान पूर्वक उसको ध्यान और प्रणाम कीजिए। आपकी सफलता की पूंजी आगे बढ़ती रहेगी। अपने से जो छोटा है उसको प्यार प्रेम से ऊपर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने से छोटे को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे तो आप भी उठ जाएंगे। अगर कोई अपने से छोटे को नीचे गिराने का प्रयास करता है, वो स्वयं गिर जाता है। इसलिए गिरने का नहीं, ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। ऊपर उठाने का प्रयास चाहिए। इसलिए क्रोध कब आता है, क्रोध कब उत्पन्न होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा, जब व्यक्ति क्रोध के सम्मोह हो जाता है, स्मृति भ्रंशात्, उसकी स्मृतियां क्षीण हो जाती हैं, बुद्धिनाशो, और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और सज्जनों गिर जाता है। ऊपर उठने में बहुत समय लगता है, नीचे गिरने में कुछ समय नहीं लगता। इसलिए ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अपने से जो गरीब है, कमजोर व्यक्ति है, उसकी सहायता करो, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। इसलिए ज्ञानी कौन है? ज्ञान मान जहां एक नाही। जो चाहेगा ना, जो ज्ञानी होगा, उसको मान और सम्मान की कोई जरूरत ही नहीं है। जो चाहेगा लोग मेरा मान सम्मान करें, समझ लेना उसको ज्ञान नहीं होगा। ये दोनों विरोधी हैं आपस के, ज्ञान और मान। ये दोनों, अगर जिसको ज्ञान होगा उसको मान की कोई जरूरत ही नहीं, और जिसको मान सम्मान की जरूरत है, समझ लेना इसको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान कब प्राप्त होता है? ज्ञानी कौन है? जिसको मान सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं है। वो कौन है? जैसे हमारे श्री सुखदेव जी इस अमृत कथा को करते रहते हैं, जिनके शरीर पर वस्त्र ही नहीं है। जैसे ये शरीर जो हमारा है, ये हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है। अगर ये शरीर हमारा अपना होता तो हमारे कहने पर चलता। क्यों हो जाते हैं बाल सफेद? क्यों हो जाता है शरीर, क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि शरीर हमारा अपना है ही नहीं। ये एक सूक्ष्म शरीर है, अंगूठे के बराबर। जैसे जैसे हम ये वस्त्र पुराने होने पर त्याग देते हैं, वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर, ये हमारा जो शरीर है, पुराना हो जाने पर त्याग देता है। उसी प्रकार से जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं। इसलिए कब तक इस धरती पर अपना है? जब तक जीवित है तब तक अपना है। मृत्यु के बाद कोई किसी का नहीं होता। मृत्यु के बाद कोई किसी का नहीं होता। माता पिता तो पुत्र को पैदा कर सकते हैं, वही पुत्र अपने माता पिता को शमशान तक ले जा करके उनको फूंक करके आ सकता है, और 2 मुट्ठी राख लेकर के आ सकता है। ये तो जीवन का है। जो आया है उसने तो जाना है। जन्म मिला है तो मरण जरूर होगा। ऐसा नहीं कि हम जन्म मिल गया और हम यहीं पर रहेंगे। सज्जनों, जन्म मिला है तो मरण जरूर होगा, मरण जरूर होगा। आज के इस युग में पड़ोसी को नहीं देख पा रहा है, कोई किसी को एक दूसरे को नहीं देख सक रहे हैं। अरे अपने अंदर के भगवान को देख करके, उससे जो हम किसी से बातें करते हैं उसके अंदर के भगवान को देख करके बातें करो। सवाल ही नहीं उठेगा कि हमारे मुख से गलत शब्द निकल जाएगा।
कोई तुम्हें अगर गलत शब्द बोल दे तो राम राम कर दो तो विश्राम हो जाएगा। इसलिए यही प्रभु की माया है। जय जय श्री राधे श्याम।